अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। वक़्त पे जुमा की नमाज़ अदा किया करें और जुमा के दिन सूरत कहफ का भी ज़रूर किया करें। अच्छा जी, आज 31 जनवरी भी है और उसके बाद शबान की पहली तारीख़ है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला खैर 28 फरवरी को, यानी कल से फरवरी का महीना स्टार्ट भी हो रहा है, तो 28 फरवरी को जो है ना एक्सपेक्टेड है कि पहला रोज़ा होगा, नहीं तो यकम को इंशाल्लाह ताला खैर। डिपेंड्स के शबान के 29 दिन होते हैं या 30 होते हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि 29 होंगे और 28 को रोज़ा होगा, या वल्लाहु आलम एक को भी, यानी 28 या 1 मार्च जो है, 28 फरवरी या 1 मार्च रोज़ा होगा इंशाल्लाह ताला खैर। अच्छा, उसके बाद वही रिपीटिंग टॉपिक, ओमान में पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन के हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कोई वीज़ा नहीं अप्लाई हो रहा, ना विज़िट, ना वर्क, ना इन्वेस्टर, और ना ही फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली में सिर्फ वाइफ और किड्स, आपकी वाइफ और किड्स जो हैं उनके वीज़ा इशू हो रहे हैं, उसकी शहादतें भी मसूल हुई हैं। उसके बाद ओमान की ख़बरों में ज़्यादा कम्युनिटीज़ तो वीज़ा बैन के ही हैं। ख़बरों में कोई ख़ास खबर नहीं है। फेस्टिवल का कल आखिरी दिन है, मस्कत नाइट फेस्टिवल का। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगहों पे छोटे छोटे इवेंट जो हैं वो मेले शेले जो वो लग रहे हैं। जलान बनी बुअल हसन, अयवा जलान बनी बू हसन जो है वहाँ पे भी है, और भी जगह जगह पे चलता रहता है। तो कुछ कमेंट्स ऐड कर देते हैं इधर आपके। अक्सर को तो मैंने रिप्लाई कर दिया है, क्योंकि कमेंट्स का रिप्लाई 100% है। बाकी मैसेज में उनमें थोड़ा बहुत तखीर हो जाए तो वो आपने आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंडिया के लिए भी वीज़ा बंद है। भाईजान इंडिया के लिए भी अलातुल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो बांग्लादेशियों का भी ऐसा ही है, जो हाईली एजुकेटेड हैं, टीचर हैं, फैमिली है या इन्वेस्टर है। बांग्लादेश में अभी वर्क वीज़ा तो उनके बंद हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो हैं वो आ सकते हैं। और उसके बाद वर्क सिर्फ उनको मिलता है जिनके पास अच्छी डिग्री हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर वगैरह जो उनको अलाउ है। हया सुलेमान हैं जी। सर मेरा भाई क्या ओमान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, हम भी बहुत परेशान हैं, प्लीज़ आप बताएं हम क्या करें। डियर, फ़्लाइट कैंसिल होना जो है वो आप दूसरी फ़्लाइट लेके आ जाइए, ठीक है ना। फ़्लाइट कैंसिल का कोई मसला नहीं होता है, वो अक्सर एयरलाइन की जानब से भी हो जाता है, या कोई और एमरजेंसी उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो कॉम्पनसेट करते हैं। बाद में आपको जो है टिकट मिल जाएगी दूसरी डेट की। तो जहाँ से आपने बुकिंग करवाई है या एयरलाइन से डायरेक्ट जो है आप चेक करेंगे फ़्लाइट कैंसिल हुई है। अगर तो उनकी वजह से हुई है तो आपको टोटली जो 100% कंपनसेट किया जाएगा, या कुछ केसेस में थोड़ा मार्जिन भी होता है। अगर आपकी वजह से हो गई है कि बंदा नहीं पहुंच सका, फ़्लाइट निकल गई, तो फिर आहो, उसका रिफ़ंड की भी डिपेंड करता है आपने कौन सी टिकट ली हुई थी। इब्रार ख़ान है जी, मैंने ओमान से अप्लाई किया और रोमानिया के लिए 15/4/2024 को लखनऊ ब्रांच में GSMC, लेकिन अभी तक। भाईजान ये तो आपका उनके साथ जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपकी उनके साथ जो है ना जो कमिटमेंट हुई थी वो पूरी हो रही नहीं हो रही। अगर कहीं पे कोई भी मसला है तो आप जो है ना क्या कहते हैं, शिकायत करें, उनसे बैठ कर डिस्कस करेंगे जी, हमारा मामला जो रफ़ा दफ़ा करें। सो दैट्स ऑल फॉर नो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।